बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन एक्सरसाइज ये 5.1 है, 9th क्लास के नए मैथ की, और इसका हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वलिटीज़ बाय शेडिंग। इनइक्वलिटीज़ लेनी है, उनका सोल्यूशन लेना और उसके एरिया को हमने शेड करना। तो इसका पहला पार्ट है 2x - 3y लेसर दैन इक्वल टू 6, और सेकंड इनइक्वलिटी है इसकी कि 2x + 3y लेसर दैन इक्वल टू 12 है। तो ये वैल्यू लिखी गई है, 2x - 3y लेसर दैन इक्वल टू 6 है। एक क्वेश्चन ये लिखी गई इनइक्वलिटी, और दूसरी ये है 2x + 3y लेसर दैन इक्वल टू 12 है। अब हम क्या करेंगे कि जो कंडीशंस लेनी होती है कि हम इसको इक्वल के साइन में लेते हैं, और उसमें हम एक दफ़ा x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और एक दफ़ा y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। पहले x की वैल्यू 0 पुट की, x यहाँ पर 0 पुट किया तो 2 0 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास सिंपली -3y = 6 बचेगा, और ये 3y जो ना इधर आके डिवाइड करेगा तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास पेयर बन गया, x की वैल्यू आई है 0 और y की वैल्यू आई है -2, एक पेयर आ गया। अब हम y की वैल्यू 0 लेट करेंगे, तो इसी में y की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो 3 × 0 हो जाएगा, ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ 2x बचेगा। 2x = 6 है, 2 डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये हमारे पास पेयर्स लिखे गए हैं। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन पे आ जाते हैं, इनइक्वलिटी पे। इसको हम इक्वल साइन में लेते हैं। पहले x की वैल्यू 0 लेट की, x यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 2 0 0 ख़त्म हो जाएगा, 3y = 12 आ जाएगा। 3 डिवाइड करेगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर हम y की वैल्यू को 0 लेट कर रहे हैं, y की जगह पे 0 पुट करेंगे, ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, 2x = 12 आ जाएगा, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास पेयर्स कौन से बने हैं? पहले x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 आई थी, ये 0 4 हो गया। फिर y की वैल्यू 0 ली, x की 6, तो 6 एंड 0 सेकंड पेयर आ गया। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, नंबर लाइन पे शो करेंगे। ये हमने इसके एक्सेस बना लिए हैं, x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। पहला हमारे पास पेयर था 0 एंड -2 का, पहली इक्वेशन का, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, तो ये ओरिजिन है, यहाँ से y की वैल्यू -2 ये है, तो ये पॉइंट आ गया। और ये है 3 एंड 0, यानी कि x की वैल्यू 3 लेनी है, तो ये x की वैल्यू हमने 3 ली हुई है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस लाइन को इस तरह से ऐसे सीधा बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से दूसरी साइड पे है 0 एंड 4, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4, तो ये x की वैल्यू यहाँ पर ओरिजिन में 0 और y की वैल्यू 4, ये पॉइंट आ गया। और यहाँ से 6 एंड 0 है, तो ये 6 एंड 0, यानी कि x की वैल्यू हम 6 लेंगे और y की वैल्यू 0। इन पॉइंट्स को मिलाया तो हमारे पास ये लाइन आ गई। अब हमने ये चेक करना है कि कौन सा एरिया जो है यहाँ पर शेड होगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि जो इक्वलिटी लेके इक्वेशन बना के हमने पॉइंट्स लिए, अब हम इनइक्वलिटी लेंगे, 2x - 3y लेसर दैन 6 ले लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू भी 0 लेट की थी, y की वैल्यू भी 0, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास कंडीशन आ रही है 0 - 0 लेसर दैन 6, 0 लेसर दैन 6, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 0 जो होता है वो 6 से छोटा ही होता है। जब 0 6 से छोटा होता है तो हमारे पास जो इस इक्वेशन थी 2x - 3y लेसर दैन इक्वल टू 6 वाली जो थी, वो हमारे पास ग्राफ के अंदर हमारे पास ये लाइन आई थी। तो जब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो लाइन का वो वाला हिस्सा कि जो 0 की तरफ हो, इस लाइन का जो हिस्सा, एक नीचे को हिस्सा और एक ऊपर को, एक 0 वाली साइड पे एक दूसरी साइड पे है, तो 0 वाली साइड पे जो लाइन का हिस्सा आता है, इसका ये वाला एरिया आएगा हमारे पास। अब दूसरी साइड पे जाते हैं, हमारे पास जो पॉइंट से, तो उसमें हमारे पास हमने जो x की वैल्यू 0 लेट की थी, y की वैल्यू भी 0 लेट की थी, तो 0 + 0 आ जाएगा, 2 0 0, 3 0 0 0 + 0 लेसर दैन 12, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो अभी जो पहले बात बताई गई है कि जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि लाइन का 0 वाली साइड का हिस्सा, मतलब अब ये दूसरी इक्वेशन की लाइन हमारे पास ये आई हुई है, तो इसका भी नीचे वाला हिस्सा, तो ये दोनों लाइंस का, दोनों की इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो दोनों लाइंस का कॉमन एरिया कौन सा बन रहा है? ये सारा, ये, तो ये वाला एरिया जो है इसको हम क्या करेंगे, ऐसे शेड कर देंगे, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हमारे पास वैल्यू है x + y ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 है, और सेकंड है -y + x लेसर दैन इक्वल टू 1 है। तो कंडीशन उसी तरह से हम इसको इक्वलिटी में लेते हैं। इक्वल लेके पहले x की वैल्यू 0 लेट करते हैं, x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी।
इसी तरह से फिर बाद में हम वाई की वैल्यू 0 लेट करेंगे, तो इसी में पुट करेंगे यहाँ पर, तो एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। यानी कि हमारे पास पेयर्स बनेंगे 0 5 एंड 5 0 के। इसको अगर हम नंबर लाइन पर ज़ार करते हैं, ये हमने इसके एक्सेस बना लिए हैं। ये 0 वाला पॉइंट है, 1 2 3 4 और ये 5 है। इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हमने पॉइंट्स लेने होते हैं। इसी तरह से वाई एक्सेस में भी 0 1 2 3 4 5 है, नीचे को माइनस वाले, इधर को भी नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं। तो हमारे पास पहला पॉइंट जो बन रहा है वो 0 5 का, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 5, तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया। और दूसरी हमारे पास वैल्यू बन रही है, सारी बल्कि पहली वैल्यू बन रही है 0 5 की, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 5, दूसरा बन रहा है 5 0, यानी कि एक्स की वैल्यू 5 लेनी है और वाई की वैल्यू 0, तो इसका ये पॉइंट हो गया। क्योंकि यहाँ पर वाई की वैल्यू 0 तो यहाँ से हम एक्स की तरफ जाएंगे 5वें पॉइंट पे, इनको मिलाएंगे तो हमारे पास ये वाली लाइन हासिल हो जाएगी ऐसे। इसी तरह से दूसरी क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर भी हमने पहले एक्स की वैल्यू 0 लेट की, यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू 1, यानी कि वाई की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो इसके पेयर बनेंगे एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -1। फिर हमने वाई की वैल्यू 0 लेट की, इसमें पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। तब इसके पेयर बने 1 एंड 0। पहला पेयर बना है 0 एंड -1, यानी कि एक्स की वैल्यू 0, यहाँ से एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू -1, ये नीचे लिखा हुआ है, ये पॉइंट आ गया। इसी तरह से दूसरा पॉइंट बना 1 एंड 0, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 से 1 और वाई की वैल्यू 0, ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम ये लाइन को आगे को बढ़ाएंगे और इधर को भी बढ़ाएंगे। अब हमने ये चेक करना है कि हमने टेस्ट पॉइंट लेने हैं कि हम कौन सा एरिया हमने शेड करना है। तो पहले इस साइड पे आ जाते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन थी x + 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 था, तो हम ग्रेटर इनइक्वलिटी लेते हैं x + 5 y ग्रेटर दैन 5, x की वैल्यू भी 0 y की वैल्यू भी 0। तो 0 ग्रेटर दैन 5, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि जो 0 है वो 5 से बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। तो जब छोटा हो तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास लाइन आती है, लाइन से ऊपर वाली साइड का, यानी कि एक साइड तो बनती है 0 वाली साइड नहीं, उसके ऊपर वाली जो साइड होती है उसको हमने शेड करना होता है ये। अब दूसरी साइड पे है टेस्ट पॉइंट है -y + x लेदर दैन 1, y की वैल्यू भी 0 है, x की वैल्यू भी 0, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि 0 + 0 करेंगे तो 0 0 लेदर दैन 1 आ जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। मतलब कि ये जो हमारे पास दूसरी लाइन है, इसकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। यहाँ से हमने 0 वाली साइड का, एक्सेस वाली साइड का एरिया, तो जब एक्स वाली साइड का एरिया लेके आएंगे ना इस तरह से, तो अब यहाँ पर देखें कि ये वाला वो एरिया है कि जहाँ पर दोनों का कॉमन एरिया, दोनों लाइंस का कॉमन एरिया बन रहा है। इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा इधर का शेड होगा और इधर इस लाइन का इधर वाला हिस्सा, तो ये वाला जो एरिया होगा इसको हम शेड करेंगे, ये इसका सोल्यूशन सेट का पार्ट बनेगा। पार्ट नंबर 4 करते हैं जी। 4x - 3y लेदर दैन इक्वल टू 12 है, और सेकंड इक्वेशन है x ग्रेटर दैन इक्वल टू -3/2 है। हम इसको लेते हैं इक्वल फॉर्म के अंदर, ठीक है। इक्वल टू 12 लेते हैं, x की वैल्यू पहले 0 लेट की, यहाँ पे 0 पुट किया, ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, -3y इक्वल टू 12 आ जाएगा। -3 इधर आके डिवाइड करेगा तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी। ये हमारे पास पेयर आ गया 0 एंड -4 का। फिर दूसरी दफ़ा अब हम y की वैल्यू 0 लेंगे, इसकी जगह पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 4x इक्वल टू 12, 4 डिवाइड करेगा, x वैल्यू 3 आ जाएगी, तो 3 एंड 0, यानी कि 0 एंड -4 एंड 3 एंड 0, ये 2 पॉइंट्स आ गए। दूसरी साइड पे देखेंगे हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, x ग्रेटर दैन इक्वल टू -3/2। हम इसको ले लेते हैं x इक्वल -3/2 ले लेते हैं। 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ऐसे 3 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, 2 1s are 2, तो 3 से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब इसको जब हम लिखते हैं, ये आंसर जो होता है वो होल्स में लिखते हैं, जिसका मतलब होता है कंप्लीट। माइनस का साइन वैसे आ रहा है, 1 कंप्लीट है 1/2, 1 कंप्लीट -1 कंप्लीट 1/2 है। इसको हम 1 होल 1/2 भी पढ़ते होते हैं। अब हम पहले इनके ग्राफ्स की बात करते हैं, लाइंस नंबर लाइन पे ग्राफ में कैसे शो करना है। तो पहले हम इसको करते हैं, 0 एंड -4 था, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, ये x की वैल्यू 0 है, या सॉरी यहाँ ये x की वैल्यू 0 है, और y की वैल्यू -4, तो यहाँ से नीचे को y की वैल्यू -4 पे आएंगे तो ये पॉइंट आ गया। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है हमारे पास 3 एंड 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू यहाँ पर ओरिजिन में 0 होती है और x की वैल्यू क्या है 3, तो ये पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को हमने ये आपस में ऐसे इस तरह से सीधा करके मिला देना है ऐसे। दूसरी साइड पे हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है,
एक्स की वैल्यू है जो आई है -1/1/2, यानी कि ओरिजिन से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो ये -1 का पॉइंट है, -1। इसके बाद वाला जो खाना आ रहा है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना है, तो ये एक पॉइंट ये है, दूसरा ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, यानी कि सेंटर में पॉइंट लगा लेंगे और ऊपर 1 आ रहा तो पहला पॉइंट ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है -1/1/2 का, जिसको हम -3/2 भी कह सकते हैं। अब ये एक बात याद रखें कि जब हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू हो, जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू है y की नहीं है, तो जब सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू का ग्राफ ड्रा करना हो, लाइन ड्रा करनी हो, अगर x की वैल्यू आ रही है तो वो y एक्सिस के बराबर आता है, और अगर y की हमारे पास वैल्यू हो तो वो x एक्सिस के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम ये लाइन ड्रा करेंगे जो कि y एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी इस पॉइंट से गुजरती हुई। अब हमने इसको टेस्ट करना है कि कौन सा एरिया शेड किया जाएगा। तो अगर हम यही क्वेश्चन लेते हैं, ये पहले वाली जो थी टेस्ट कर रहे हैं 4x - 3y लेज़र दैन 0, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, 0 - 0 लेज़र दैन 12, 0 लेज़र दैन 12, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जब सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास उस ग्राफ की लाइन थी ना, ये वाली, इस लाइन से ऊपर वाला हिस्सा जो कि 0 वाली साइड पे जाते हैं, यानी कि जो डायरेक्शन है 0 वाली साइड पे, ओरिजिन वाली साइड पे जाती है, ये शेड करेंगे। अब दूसरी साइड पे क्या है कि हमारे पास है x की वैल्यू थी -3/2, अगर हम लेते हैं x ग्रेटर दैन -3/2, x यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो 0 ग्रेटर दैन -3/2। अब ये गौर करें कि ये 0 है और ये नेगेटिव वैल्यू है, तो आपको पता है कि 0 जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू से हमेशा बड़ा होता है, यानी कि इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जब इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब कि हम इस लाइन का कौन सी साइड वाला, 0 वाली साइड का एरिया जो ना वो शेड करेंगे। तो इन दोनों लाइन के दरमियान में कंडीशंस के मुताबिक ये वाला सारा एरिया बनता है जो कॉमन एरिया आ जाता है, इस लाइन से इधर का ये और इस लाइन से +ऊपर वाला ये, तो ये सारा एरिया क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, जो कि इसके आंसर में शामिल होगा। पार्ट नंबर 5 है कि 3x + 7y ग्रेटर दैन इक्वल टू 21 है। वही कंडीशन लेते हैं कि 3x + 7y इक्वल टू 21 लेते हैं और x की वैल्यू पहले 0 लेट करते हैं, इस x के यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 0 0 ख़त्म हो जाएगा, 7y इक्वल 21 बचेगा, 7 इधर आके डिवाइड करेगा, y की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि हमारा पहला पेयर बन जाएगा 0 और 3 का। अब y की वैल्यू 0 लेट करते हैं, इसमें पुट करते हैं, तो 3x + 7 × 0, 7 0 0 ख़त्म हो जाएगा, 3x इक्वल टू 21, 3 डिवाइड करेगा, x वैल्यू 7 आ जाएगी, यानी कि इसका पेयर आ जाएगा 7 और 0 का। अगर हम इसको नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं तो ये हमने एक्सिस ड्रा किए हुए हैं, x एक्सिस और y एक्सिस है, ये लाइंस आ गई हमारे पास ये सारी। पहला पेयर आया हमारे पास 0 और 3 का, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, हमने इक्वल डिस्टेंस के ऊपर निशान लगाए हुए हैं, तो ये 0 1 2 3 हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा ये। और दूसरा पेयर आया वो हमारे पास 7 और 0 को, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0, यानी कि यहाँ पर y की वैल्यू 0 है तो यहाँ से इधर को जाएंगे तो x की वैल्यू 7 ये है। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ऐसे मिलाएंगे तो ये लाइन थोड़ी डार्क हो रही है, ये हमारे पास इसका ग्राफ आ जाएगा। ये हमने स्केल से बिल्कुल सीधी लाइंस ड्रा करनी होती हैं। अब हम आते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरी क्वेश्चन में गिवन है y लेज़र दैन इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 लेते हैं, तो y की वैल्यू सिर्फ 4 ही आ रही है। तो मैंने पिछले सवाल के अंदर बताया था कि पिछले सवाल में x की सिर्फ वैल्यू आई थी तो y एक्सिस के बराबर ग्राफ बना था। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू आई है तो y की वैल्यू 4 पे जाएंगे ये, और हम इसका जो ग्राफ ड्रा करेंगे वो x एक्सिस के बराबर इसकी लाइन ड्रा करेंगे, तो ये लाइन इसकी x एक्सिस के बराबर आ गई, क्योंकि ये नीचे x एक्सिस है तो इसके ऊपर ये y एक्सिस के बराबर इसकी लाइन आ जाएगी। अब हमने इसको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए पहली क्वेश्चन ली 3x + 7y ग्रेटर दैन 21 आ गया। अब मैंने x की वैल्यू भी 0 ली, y की वैल्यू भी 0 ली, 0 ग्रेटर दैन 21, तो 0 तो 21 से बड़ा नहीं होता, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। जब नहीं होती तो बताया था कि जो हमारे पास उसकी ग्राफ की लाइन आई होती है उस लाइन के दूसरी साइड, 0 वाला हिस्सा नहीं, 0 से दूसरी साइड वाले हिस्से को शेड किया जाता है। अब ये दूसरी साइड पे है y लेज़र दैन 4 है, तो y की वैल्यू 0 पुट करें तो 0 लेज़र दैन 4, ये तो बात ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अब ये उसका जो ग्राफ आया था ना y इक्वल टू 4 वाली लाइन का, उसका नीचे वाला हिस्सा यानी कि 0 वाली साइड वाला हिस्सा, ये नीचे वाली साइड आ रही है। तो इस तरह से इन दोनों लाइन का, दोनों क्वेश्चन का कॉमन एरिया कौन सा बनता है, ये वाला। तो ये सारे एरिया को हम क्या करेंगे, इस तरह से शेड कर देंगे।
तो ये हमारा इसका शेडेड एरिया आ जाएगा।